आज हम पहुंचे हैं बांसवाड़ा से कुछ दूर, जहां दो कल्प वृक्ष हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुर और देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे और उन्हीं 14 रत्नों में से एक था कल्प वृक्ष, जिसे भगवान इंद्र को स्वर्ग में लगाने के लिए दिया गया था। बाद में ऋषि मुनियों ने तप करके इसे धरती पर उगाने की अनुमति भी ली। देखिए इसका तना कितना चौड़ा है। ठीक है। तो वैसे तो कल्प वृक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में जिस कल्प वृक्ष को देख रहे हैं उसने एक कल्प यानी कि 1000 वर्ष अपने जीवन के पूरे किए हैं, इसलिए इसको कल्प वृक्ष कहा गया है। तो धरती पर इस वृक्ष को उगाने के लिए न के बराबर पानी की जरूरत होती है। अभी इसकी सारी पत्तियां पीली होकर के देखिए गिर गई हैं और इसकी पूरी डालियां खुली दिखाई दे रही हैं, और फिर इसके बाद लगेगा इसमें फूल और फिर इसका फल लगेगा। तो इसके फूल देखिए, ये इसका फूल है। सारी पत्तियां गिर जाने के बाद कुछ कुछ फूल खिले हुए भी इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये है इसका एक फूल जो कि नीचे गिरा हुआ है, और ये है इसका फल। तो कहते हैं कि इसकी जो फूल हैं वो रात में ही खिलते हैं, और इसके फूल के खिलने के साथ मौसम में परिवर्तन शुरू हो जाता है, बारिश शुरू होती है और पेड़ हरा भरा हो जाता है बिल्कुल से। ठीक है। और आप देखिए इसकी जो पत्तियां होती हैं 3, 5 या 7 दल वाली होती हैं। तो ये 3 दल वाली पत्ती है, और देखिए इसमें गिन लीजिए 5 दल की पत्तियां हैं। और नीचे बिल्कुल देखेंगे तो बिल्कुल नीचे तने में 3 दल लगा होगा, फिर ऊपर जब आती हैं तो 2 और पत्तियां आती, 5 दल का हो जाता है। और ये है 7 दल की पत्तियां। इसमें बिल्कुल नीचे 3 दल की होती हैं, फिर 2 और पत्तियां आती हैं, 5 दल की हो जाती हैं, और फिर और बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ऊपर शिखर पर 2 और पत्तियां आ जाती हैं, तो ये 7 दल की हो जाती हैं। तो इस तरह एक ही वृक्ष में 3, 5 और 7 दल तीनों पाया जाता है। तो फिर इसके बाद जैसे बारिश आती है तो बारिश में हल्के पानी की ही जरूरत इसको सफिशिएंट रहता है। देखिए इसमें हल्की हल्की पत्तियां आने लगी हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और भी ज्यादा पत्तियां आ गई हैं, और फिर ये पूरा भर जाता है। कहते हैं इस वृक्ष के नीचे सच्चे मन से की गई कामना अवश्य पूरी होती है। तो इस वृक्ष की सकारात्मक ऊर्जा का संचार जीवन में सफलता और खुशी लाता है, मानसिक तनाव को कम करता है। कितना चौड़ा तना है इसका देखिए। ठीक है। आध्यात्मिक और भौतिक लाभ देता है। इसकी पत्तियां, छाल, फूल, फल और जड़ सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। एंटी एजिंग के गुण के कारण इसके उपयोग से त्वचा पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, और इन्हीं सब कारणों से इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो लेकिन कोई भी चीज यूज करने के पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लीजिएगा। आज इस वीडियो में आप जिस कल्प वृक्ष को देख रहे हैं वो तो बांसवाड़ा में है, उत्तराखंड के जोशी मठ में 1200 वर्ष पुराना, और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 5000 पुराना कल्प वृक्ष है। तो एक मैंने कल्प वृक्ष नैमिषारण्य में भी देखा था। तो इस तरह आप देखिए कि पूरे इसके तने पर कितनी गांठें जैसी संरचना आ गई हैं। तो ये वास्तु दोष को भी दूर करता है। इसे लोग बोनसाई बना के घर में लगाना पसंद करते हैं। तो देखिए ये बोनसाई है। ठीक है। और सकारात्मक ऊर्जा तो घर में देता ही। ये मेरी ग्रैंड डॉटर है जो कि एक बोनसाई के पास खड़ी हुई है। तो इस तरह ये केवल एक मिथ नहीं है, मात्र एक पौराणिक कथा नहीं है, कल्पतरु का वास्तविक स्वरूप है। यह कल्पतरु चाहे 3, 5 या 7 पत्तियों वाला क्यों ना हो, सारे कल्पतरु बिल्कुल शुभ माने जाते हैं। तो हम इसी कारण से इस वृक्ष को जहाँ भी पाया जाता है पूजा अर्चना की जाती है। हमारे ग्रुप के सभी लोगों ने यहाँ पर दिया लगाया, हाथ जोड़े, पूजा अर्चना की, अपनी अपनी मनोकामना पूरा की, और फिर
सबने इस वृक्ष की परिक्रमा की। तो देखिए चारों ओर से परिक्रमा करके मैं इस वृक्ष को दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। काफी चौड़ा तना होने के कारण जगह जगह इसमें गड्ढे हो रहे हैं। तो परिक्रमा 2, 5 या 11 की जाती है। हम नंगे पैर थे, नीचे कंकड़ बहुत चुभ रहे थे, इस कारण से हम लोगों ने केवल 2 परिक्रमा की और 2 परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोग बाहर आए। इस पेड़ पे जगह जगह लोगों ने, किसी ने ओम उकेर रखा है, कोई किसी ने गणेश जी का चित्र बना रखा है, किसी ने स्वास्तिक बनाया है। फिर यादों में इसे संजो रखने के लिए हमने कुछ फोटोग्राफी भी की। तो हमारी धरती इस तरह से आप देखिए वास्तव में धन धान्य से पूर्ण है। प्रकृति की ओर से ये एक अनुपम उपहार है धरती पर जीने के लिए। हम सभी आभारी हैं और होना भी चाहिए ईश्वर के प्रति और अपनी धरती के प्रति। धन्यवाद।